आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और हम जंग के अपडेट्स लेकर आपसे मुखातिब हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच फिर घमासान युद्ध छिड़ गया है। कोशिश हो रही थी बातचीत हो, पर बातचीत बंद और हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के शैक्षणिक संस्थानों यानी कॉलेजेस पर हमले किए गए हैं, जिसमें कुछ बच्चों के घायल होने की भी खबरें हैं और इस बात की तस्दीक IRGC ने भी की है। वहीं हूती भी बाब अल मंदेब में सऊदी वेसल्स को टारगेट कर रहे हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो फिर से पूरा मामला बैक टू स्क्वायर वन हो गया, जहां 3 दिन शांति रही, लेकिन फिर से मिसाइलें, ड्रोन्स चलने लगे हैं और तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अगर हम आपको बता दें एक एक करके पिछले 24 घंटे में किस तरीके के हमले अमेरिका ने किए ईरान पर और किस तरीके के हमले ईरान ने किए अमेरिका पर। अमेरिका ने अपनी मिसाइलों से, जिसकी मिसाइल जिसे HIMARS हिमरस भी कहते हैं, हिमार्स भी कहते हैं, उससे आबादान पर हमला किया है। ईरान का आबादान शहर है जहां पर हमला किया है। उसके अलावा शादेगान के आसपास हमला हुआ है। अहवाज़ पर मिसाइलें दागी हैं ईरान के। इसके अलावा अरवंद केनार के आसपास भी हिमार्स मिसाइल से अमेरिका ने हमला किया है। इसके अलावा फ़ार्स के काज़रून और फ़राश बंद पर अमेरिकी हमले हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों की घायल होने की भी खबरें हुई हैं। और तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब केश्म आइलैंड पर भी अमेरिका ने हमला किया है। बुशहर और किश द्वीप पर भी विस्फोटों की खबर आई है। इसके अलावा केश्म के चाह तुंगई इलाके के एक रिहायशी इमारत पर बमबारी हुई है। इस हमले में कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं और कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। तो सिविलियंस की जान गई हैं और हमले हो रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है और दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जो अमेरिका ने हमले किए हैं करीबन 8 से 10 शहरों में ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उसने जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना के जो 2 जहाज़ हैं जो अमेरिका के सपोर्टेड वैसे कंपनी है, उनके वेसल्स हैं। 2 जहाज़ों ने जो सदर्न पॉइंट है उसे निकलने की कोशिश की है, जिस पे ईरान ने हमले किए हैं और इनमें से एक जहाज़ में आग लगी है और दूसरा जहाज़ अपने आप वापस लौट गए। तो हॉर्मुज़ से भी अमेरिका अपने डेजिग्नेटेड रूट से जहाज़ निकालने की कोशिश कर रही है, तो ईरान उस पर हमले कर रहे हैं और वो लोग वापस जा रहे हैं। तो ईरान इस बात को साफ कर चुका है कि हॉर्मुज़ उसका है और हॉर्मुज़ से जो जहाज़ निकलेंगे वो उसके बताए हुए रास्ते से निकले और अमेरिका अगर रास्ता बताएगा उस रास्ते से गए तो हम मारेंगे। तो अमेरिका भी रिटेलिएशन करेगा। तो ये साइकिल पूरी नहीं हो रही है। जहाँ लगातार अमेरिका कह रहा है कि हम गार्डियन एंजल हैं और हम गार्डियन एंजल हैं और काफ़ी हम लोग ताकतवर हैं, हम हॉर्मुज़ खोल चुके हैं, जिस जहाज़ को चाहे वो क्रॉस कर लें, तो वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में हमले किए हैं। जॉर्डन में जो F-35 हैंगर है वहाँ पर उसने तबाही मचाई और ये भी दावा है कि अमेरिका के कुछ F-35 तबाह किए हैं, ऐसा ईरान ने दावा किया। और अमेरिका ने इस बात का खंडन भी किया है कि भाई नहीं, हमारे F-35 ख़त्म नहीं हुए, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो ज़रूर कुछ तरीके का डैमेज ज़रूर हैंगर में दिखा रही हैं। अगर हैंगर के अंदर F-35 जहाज़ थे तो जाहिर सी बात है नुकसान तो 100% हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। तो ये तो हमले हो रहे हैं और ये इसका जो इसकी वेलोसिटी भी है और जो उसकी परिधि है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 3 हफ्ते में पहली बार कतर का एक LNG जहाज़ है जो ईरान के बताए हुए रास्ते से हॉर्मुज़ से निकल गया है। इस बीच जॉर्डन की सेना का कहना है कि उसने ईरान लगातार उस पर हमले कर रहा है। कुवैत पर भी हमला किया है और ये भी कहा गया है कि एक चीनी कंपनी को निशाना बनाया है ईरान ने, ऐसा कुवैत का दावा है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, हमले होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, डोमेन बढ़ता जा रहा है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है।
अच्छा, हम लोग भी लगातार कंपाइल कर रहे हैं चीज़ों को ताकि आपको सही जानकारी दे दें। आईआरजीसी का एक बयान आया है। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा है कि आज सुबह कुवैत के अली अल सलेम स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमने हमले किए, जिसमें 2 ड्रोन हैंगर और सैन्य विमानों व हेलीकॉप्टरों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ईंधन भंडारण टैंक यानी फ्यूल टैंक है, उसमें आग लग गई और वो फ्यूल टैंक नष्ट हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कुवैत के मुस्लिम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि हमलावर को सज़ा देना तब तक जारी रहेगा जब तक मुसलमानों की संपत्ति और राष्ट्रीय संसाधनों की कथित लूट बंद नहीं हो जाती और अमेरिकी बलों को इस क्षेत्र से बाहर नहीं कर दिया जाता। तो कुवैत को वो ईरान अपना इस्लामिक ब्रदरहुड वाला एंगल भी दे रहा है, तो एक डिप्लोमेटिक भी तरीका, और हमले तो वो लगातार कर ही रहा है। तो कुवैत में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, वो हमने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा जो ईरान है उसने तस्दीक की है कि अमेरिका ने 2 स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज़ पर हमला किया है, शहीद चमरान यूनिवर्सिटी और अहवाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी मेडिकल के छात्रों और मेडिकल स्कूल्स को निशाना बनाया गया है, कॉलेजेस को निशाना बनाया गया है। और फिर से जब 40 दिनों की जंग हुई थी, हमने आपको तेहरान में आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ से जाकर के तस्वीरें भी दिखाई थी। तो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे 40 दिन में जंग हुई थी और उसमें यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा था, तो वापस से बिलो द बेल्ट हिटिंग शुरू हो गई है मेडिकल कॉलेजेस में। और आपको बधाई दे रहे हैं कि 2 यूनिवर्सिटीज़ में हमले किए गए हैं, जिसकी तस्दीक खुद ईरान कर रहा है। अब एक एक करके और भी कुछ अपडेट्स देते हैं। इसके अलावा आईआरजीसी ने यह भी कहा है कि जॉर्डन पर लगातार हमला कर रहा है। आईआरजीसी ने कहा है कि उसने मुवफ़्फ़क़ अल सल्ती एयरबेस जॉर्डन पर हमला किया है, जिसमें उसने टारगेट किया है हैंगर्स को, जिसमें 3 यूएस F-35 जेट्स को तबाह कर दिया है। और उसका दावा है कि कुछ अमेरिकी सोल्जर्स की भी इसमें मौत हुई है, जिसका कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना ही अमेरिका ने किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने F-35 रात में डिस्ट्रॉय किए हैं। उनका कहना है कि 2 रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो केश आइलैंड में हैं उन पर हमला किया गया था, जिसके जवाब में अल अज़राक़ एयरबेस जो जॉर्डन में है वहाँ पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और उसमें F-35 जेट्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं, ये भी बताया है। अच्छा, इस बीच सऊदी जो कि उसके ऊपर बाब अल मंदेब में ब्लॉकेड कर रखा है हुतीज़ ने, तो उसको लेकर के वो अपना एक कोलिशन है, डिफेंस कोलिशन है, उसको बना करके वो इस पूरे ब्लॉकेड को लेकर के कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ जीसीसी मुल्क हैं, सोमालिया जैसे मुल्क भी शामिल हैं। तो 14 देशों ने वो बैक किया है। अच्छा, इस बीच डैमेजेस की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इस बात को उन्होंने कह रखा है कि वो जो हमले हो रहे हैं वो उसका जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। सारा पुल और पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प एक चीज़ हो रही है कि सऊदी अरब कैसे, जैसे क्योंकि सऊदी अरब तो धीरे धीरे एक्सपोज होता ही जा रहा है, अब तो आपके सामने एक्सपोज्ड है, तो उसने रेड सी में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक इंटरनेशनल, जैसे होता है, अलायंस बना रहा है और इसमें कोशिश कर रहे हैं इन सब मुल्कों को एक साथ ला करके हूतियों से जहाज़ को बचाया जाए। इसमें रॉयटर्स का रिपोर्ट है कि इसमें 50 देशों को उसने न्योता भेजा था। हालांकि कौन से देश में शामिल होंगे अभी ये तय नहीं हुआ है। 20 जुलाई से सऊदी के खिलाफ हूतीज़ की नाकेबंदी चल रही है और ये भी कहा है कि सऊदी पोर्ट का जो इस्तेमाल करेगा हम उसमें शामिल होंगे। अच्छा, जो इस अलायंस में शामिल हो रहे हैं मुल्क, जिसमें जो रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, इसमें शामिल होने वाले देशों में अमेरिका है ही, पाकिस्तान है ही है, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री समझौता है सऊदी का, इसमें इजिप्ट है, इसमें तुर्की है, इसमें जिबूती है, सोमालिया है और सूडान भी शामिल है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और इटली समेत कई देशों को कहा गया है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे इस बात की तस्दीक नहीं की है। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारी ये बता रहे हैं कि मिस्र, मतलब इजिप्ट, जिबूती और सूडान ये शामिल होंगे गठबंधन में, और ये बताया जा रहा है कैसे क्या होगा कि वॉर शिप्स भेजेंगे ये मुल्क, वॉर शिप्स तैनात किए जाएंगे
इसके अलावा जहाज़ जिनको हमला कर रहा है हूतीज़, उन जहाज़ को काफ़िले में ले जाया जाएगा, यानी उसकी सिक्योरिटी के लिए और जहाज़ लगाए जाएंगे जिसमें ये मुल्क जो कोलिशन में दस्तखत कर रहे हैं उनके सैनिक शामिल होंगे। हूती ड्रोन और मिसाइल से हमले करते हैं, तो उन्हें जो युद्ध पोत हैं, वॉरशिप्स हैं, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उसे मारने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हवाई निगरानी बढ़ाई जाएगी, समुद्र के ऊपर ड्रोन, जो गश्ती विमान होते हैं, उन सबको उड़ाया जाएगा और इंटेल शेयर किया जाएगा, इंटेलिजेंस जो है वो शेयर किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। उधर सऊदी के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी नेताओं से मुलाकात है। तो जाहिर सी बात है कि भाई रेड सी तो बेहद अहम है और बहुत अहम रास्तों में से एक है। इसमें एक तरफ हमने मैप में दिखाया है, रोज़ दिखाते हैं, सऊदी अरब है, यमन है, जबकि दूसरी तरफ इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। और दुनिया के करीब 30% ट्रेड जो है इस रूट से होता है। और दो रास्ते हैं यहाँ आने जाने के, एक बाब अल मंदेब स्ट्रेट और वेस्ट में स्वेज़ कनाल। इनमें से किसी एक रास्ते में रुकावट आने पर जाहिर सी बात है ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हो जाता है। और जो बाब अल मंदेब है वो सबसे सकरा जो हिस्सा है उसका 29 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर 2 समुद्री लेन हैं और जाहिर सी बात है कि 29 किलोमीटर में ब्लॉकेड करना हूतियों के लिए थोड़ा आसान है। तो जब ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया था तो इसी रास्ते से सऊदी अपना तेल बेच रहा था, तो जिसे ईरान के कहने पर हूतियों ने ब्लॉक कर दिया है। और वो कह रहा है कि वो जो हूती हैं वो अब टोल वसूली भी करेंगे। तो काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है, दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है। हूती मान नहीं रहे हैं, अब हूती के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक जो आशंका होती है कि भाई क्या आशंका हो रही है, क्या कोई मिनी वर्ल्ड वॉर तो समझ लीजिए कि चल ही रहा है और हो सकता है कि इसका स्केल बढ़ता जाए। तो अब हम लोग देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान झुकेगा नहीं। वो ख़त्म करना चाहता है अमेरिका की हेजेमनी जो थोड़ी बहुत ख़त्म भी हुई है। कब तक लड़ पाएगा ईरान, वो भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन अभी तो उनका पूरे हौसले बुलंद हैं और वो मरने से नहीं डरते हैं। उनको लगता है शहीद होना सबसे बेहतरीन मौत है। तो फिर ये एक प्रॉब्लम है जो अमेरिका फेस कर रहा है कि लोग डर नहीं रहे हैं। अमेरिका का डर ख़त्म हो गया ईरान के अंदर, क्योंकि अमेरिका का डर है, उसका डर का ही खेल है, उसके भय का ही खेल है। वो भय का खेल जो है ईरान नहीं खेल रहा है, बराबरी में हमले कर रहा है, अमेरिका के पैसों का नुकसान हो रहा है, उसके सैनिक घायल हो रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, ये कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। और ऊपर से बहुत अनपॉपुलर वॉर है अमेरिका में। सर्वेज बता रहे हैं कि 2/3 जो अमेरिकन हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। तो दबाव अमेरिका पे ज़्यादा है। तो हमें लगा कि इस बात को आपको बताना चाहिए। तो रेड माइक पर आप हमें देख रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मेंबरशिप लीजिए और रेड माइक के बारे में बात करिए, शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब कराइए लोगों से। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।